अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड माय व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? माय नेम इज़ नादर अली खान इसरान। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। आज का जो उसका टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। अक्सर जो साइंटिफिक हैं उनका जो काम होता है मेजरमेंट के साथ, वो कभी कभी बड़ी वैल्यू का भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी छोटी वैल्यू का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस ले लेती हैं या लिखने में मुश्किलात दरपेश आती है, तो इसलिए हम उन मसले को हल करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। अभी साइंटिफिक नोटेशन क्या है? For expressing very small or very large number easily, effectively, scientific notation is used, which is based on power of a 10. कोई भी बड़ी वैल्यू हो, कोई भी छोटी वैल्यू, उसको आसानी से, बड़े ही आराम से उसको एक्सप्रेस करने वाली वैल्यू को जो हम कहते हैं ना, वो कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। एक मिसाल की मदद से हम इसको समझते हैं। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं तो देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे देखते हैं 0.0000। अब ये देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी बड़ी वैल्यू हो गई। अभी इसको कंसाइज करने के लिए या आराम से इस वैल्यू को लिखने के लिए हम जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं ना, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पे अभी होता क्या है, ये हमारी पॉइंट जो है वो है यहाँ पे। तो हम इस पॉइंट को लेके आएंगे यहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए। मैं आगे भी आता हूं, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे 3.1 इंटू 10 रेज माइनस 31 किलोग्राम। कैसे हमने इसको वेरी कंसाइज करके इस बड़ी एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे छोटी में लिख लिया। इसको कहते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। हम कोई भी और मिसाल लें, जैसे हम मून का लें, 6 इंटू 10 रेज पावर 24 मास है किसका? मून का। अभी 2 के 6 के बाद जो हमारी जो जीरोज आएंगे वो तो 20 बड़ी वैल्यू हो जाएगी। क्या हम इसको आराम से ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मास ऑफ मून को। जैसे हम लिखे मिसाल के तौर पर मास ऑफ सन ले लेते हैं, 6 इंटू 10 रेज 24 किलोग्राम इजिली। अभी डेफिनेशन ऑफ अ साइंटिफिक नोटेशन, हम डेफिनेशन ऑफ अ साइंटिफिक नोटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ अ मेजरमेंट is expressed is the product of number between 1 and 10 and whole number power of a 10। अगर हम मिसाल के तौर पर लें 2 किलोमीटर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 10 रेज 3 किलोमीटर। अभी जो इसका ये है, हम इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, इसके आगे वाले। और इसको कहते हैं हम जो कह रहे हैं ना पावर ऑफ 10,
ये इसका क्या हो जाएगा, बेस होता है, हमेशा बेस इसको कहता है। हम इसको क्या कहेंगे, पावर जो 10 के ऊपर होता है हम उसको पावर, या इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये जो थी हमारी, जब हमने इसको ऐसे लिखा हम इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, हम इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जो डेसिमल के बाद हमारा जो है ना एक अदद हो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ना उसके आगे सिर्फ एक अदद होना चाहिए, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब ये तो हो गया पावर ऑफ 10, अभी इसको हमने ऐसे डिफाइन किया और साइंटिफिक नोटेशन को हमने ऐसे डिफाइन किया। मिसाल के तौर पर हम कोई और मिसाल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 62750। क्या ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन हो सकती है? 627, यहाँ हमने 5 और 10 रेज 1 लिखा, नहीं ये भी नहीं हो सकती। 6, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा 627 पॉइंट, यहाँ पे आ गई 10 रेज, यहाँ पे हमने 2 लिखा है, ये भी नहीं होगी। अगर हम इसको ऐसे लिखें 6.75 इंटू 10 रेज 4, तो हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए, किसके पहले, पॉइंट के पहले, फिर हम उसको अपनी कहेंगे, ये क्या हो जाएगी, हमारी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे देखो ना जीरो नहीं लिखा, जीरो की जो भी है ना कोई वैल्यू नहीं होती, मगर जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, हमें जो नंबर्स दिए होते हैं वो हम शो करते हैं, उनकी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे मैंने जीरो को नहीं शो किया, मगर यहाँ पे जो है ना एक नंबर आया है, मैंने उसको यहाँ पे शो कर दिया है। अभी आपके बुक्स में बहुत सारे ऐसे मासेस हैं, जैसे मास ऑफ मून है, मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, मास ऑफ प्लेटो है, मास ऑफ यूरेन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये आपसे एग्जाम्स में इस तरह के सवाल जो भी है ना पूछे जाते हैं, तो आप वो अपने जो बुक है उनमें से ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे हम मास ऑफ मून ले लेते हैं, जैसे उसका मास है 7 इंटू 10 इज 22, मतलब 7 के बाद जो आएंगे 22 जीरो आ जाएंगे। हम इसको हमने लिखा भी ऐसे, इसको साइंटिफिक नोटेशन। अभी आपको बहुत ही आराम से इस मिसालों के जरिए से आपको साइंटिफिक नोटेशन समझ आया होगा। हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज।